अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम इस वेलवेट के कपड़े से 13 साल की लड़की के लिए डिज़ाइनर फ़्रॉक बनाने जा रहे हैं और उसमें हम बहुत ही खूबसूरत सा नेक बनाएंगे। तो ये वेलवेट का कपड़ा है, इसमें इस तरह से प्रिंट हुई है। तो चलिए इसकी हम कटिंग करते हैं। तो देख लेते हैं कि ये कितना कपड़ा है। तो ये डबल अरज का कपड़ा है और इसकी लंबाई 1.25 मीटर है, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई 32 इंच है। डबल में 32 इंच है और कुल मिला के इसकी चौड़ाई 64 इंच है, 64 इंच। तो सबसे पहले हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए कपड़ा कट करके अलग कर लेंगे। तो उससे पहले हम इसकी किनारी को कट कर देंगे। तो इस तरह से पहले हम डबल फोल्ड करेंगे और फिर स्लीव्स की चौड़ाई के अकॉर्डिंग हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो इसकी चौड़ाई हमने 7.5 इंच ली है और लंबाई 23 इंच, क्योंकि हम फुल स्लीव्स बना रहे हैं। और इधर से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच सिलाई मार्जिन, और इधर से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और स्लीव्स की शेप दे देंगे। और फिर हम शेप पट्टी की मदद से इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हम इस तरह से खोल लेंगे और फ्रंट स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो 1/2 इंच अंदर की तरफ हम इस तरह से फ्रंट स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे और बीच में से जो जुड़ी साइड है उसको हम कट कर देंगे और इस पर हम मार्क कर देंगे ताकि हमें जोड़ने में पता चले कि कौन सा फ्रंट का है। अब हम इस कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और 6 इंच की पट्टी कट करेंगे। तो हम 6 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें 2 पट्टी कट करना है, तो एक हम दूसरी साइड से पट्टी कट करेंगे। तो उसको भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसी को रख के हम दूसरी पट्टी भी कट कर लेंगे। ये पट्टी हम नीचे फ्रिल लगाएंगे, तो एक फ्रंट के लिए एक और एक बैक के लिए। तो इस तरह से हमने फ्रिल की भी कटिंग कर ली है, पट्टी की फ्रिल के लिए। अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे बाकी बचे हुए कपड़े को और फिर हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो इसकी लंबाई 32 इंच है, 32 इंच। अब इधर भी हम 32 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे 32 इंच पे। अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर 12 इंच है, तो हम उसका हाफ 6 इंच लेंगे, आर्म होल 6.5 इंच। चेस्ट 32 इंच है, तो उसका चौथाई भाग 8 इंच आएगा और 1 इंच सिलाई मार्जिन। वेस्ट का निशान हम 14 इंच पे लगाएंगे और हिप का निशान हम 21 इंच पे। वेस्ट 30 इंच है, तो उसका चौथाई भाग 7.5 इंच और 1 इंच सिलाई मार्जिन। हिप 32 इंच है, तो उसका चौथाई भाग 8 इंच और 1 इंच सिलाई मार्जिन। अब हम इन निशानों को मिला देंगे, फिटिंग का फिटिंग से और मार्जिन को मार्जिन से। और फिर इस तरह से हम
एल एन की शेप दे देंगे और फिर हम इधर आर्म होल की शेप देंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने एलाइन कुर्ते की कटिंग कर ली है। अब हम 2.5 इंच नेक के लिए निशान लगाएंगे और 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे। तो इस तरह से हमने एलाइन कुर्ते की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमारी कुर्ते की कटिंग हो गई है। और ये जो पट्टी हमने कट किया है उसमें हम नीचे इस तरह से फ्रिल लगाएंगे। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम नेक तैयार करेंगे। तो नेक का निशान हम 2.5 इंच पे लगाएंगे चौड़ाई इसकी, और लंबाई हम 6 इंच, और इसको हम इस तरह वी शेप में इस तरह से निशान लगा देंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से हमने एक कॉटन का कपड़ा लिया, उसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया है और फिर हम इस तरह से इस नेक को रखेंगे और इस पे हम इसी तरह से मार्किंग कर देंगे और फिर 2 इंच चौड़ी हम इस तरह से एक निशान और लगाएंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम जो साइड से ये बचा हुआ वेलवेट वाला कपड़ा है उसको हम इस तरह से रखेंगे। तो ये 4 लेयर है। अब इस पे हम इस तरह से इस नेक को रखेंगे और इस पे हम मार्क कर देंगे। तो इस तरह से हम इस पे तरह से निशान लगाएंगे और फिर 2.5 इंच पे हम दूसरा निशान इस तरह से लगाएंगे। तो 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और नीचे भी हम 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से करके इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये 4 पट्टी कट कर लिया। अब हम 2-2 को इस तरह से सिलाई करेंगे और इसको हम सीधी साइड पलट लेंगे। तो इस तरह से हमने ये पट्टी इस तरह से तैयार कर ली है। अब हम इसमें पहले हम प्रेस कर लेंगे, फिर हम इसमें दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको नेक में अटैच करेंगे। तो इस तरह से नेक को रखेंगे, इस पट्टी को हम इस तरह से दोनों तरफ रखेंगे और एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको लगा लिया। अब हमने जो नेक के लिए पट्टी तैयार की है उसके हम 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर उसको हम नेक के ऊपर इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब हम इसमें बीच से कट लगाएंगे और इसको हम पट्टी को इस तरह से पलटेंगे और पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे और फिर इसको हम पट्टी को पीछे की तरफ पलटेंगे और इसमें हम तुरपाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने तुरपाई कर ली है। इस तरह हमारा नेक बन चुका है। अब हम बैक नेक तैयार करेंगे। तो बैक नेक भी हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को इस तरह से रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स भी अटैच कर ली है।
अब हम नीचे फ्रिल लगाएंगे। तो ये पट्टी पे हमने दोनों तरफ पीको करवा लिया है। अब हम इसमें बड़ी बखिए की एक तरफ सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच पर। तो हम 1/2 इंच के हिसाब से पूरी पट्टी पर बड़ी बखिए की सिलाई लगा लेंगे। और इसको हम ऊपर के एक धागे को इस तरह से खींचेंगे और इसमें हम फ्रिल बना लेंगे। तो जितना हमारा नीचे कुर्ती का दामन है उतना उसी हिसाब से हम इसको फ्रिल को हम उतना तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है। अब हम इसको इसमें अटैच करेंगे। तो इसमें हमने पीको करवाया है तो इसको हम ऊपर से अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम इसको रखते जाएंगे और इसमें हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह हमने पूरे घेरे पे हमने फ्रिल अटैच कर ली है। इसी तरह से हम पीछे की साइड भी इसी तरह से हम फ्रिल को अटैच कर लेंगे। तो ये हमने दोनों तरफ फ्रिल अटैच कर लिया है आगे और पीछे। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को उल्टा करेंगे और हम स्लीव से फिटिंग लगाना शुरू करेंगे और नीचे तक हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से हमारी वेलवेट की डिज़ाइनर फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।